स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग काव्य खंड का अगला अध्याय पढ़ेंगे और ये अध्याय लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने और इस अध्याय का जो शीर्षक है वह है जन जन का चेहरा एक। तो चलिए देखते हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवनी को और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनकी कविता के ऊपर। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी शयोपुर नामक स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध और माता का नाम था पार्वती बाई। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए और पुनः 1931 में सफलता प्राप्त हुई। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, साथ ही साथ आगे चलकर 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हुए। पुनः 1938 में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने एमए किया। 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी से इन्होंने अपनी पेशे का शुरुआत किया। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां, मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक। 1948 में नागपुर आए। नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से 65 तक रहे। फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से 56 तक रहे। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का इन्होंने संपादन किया। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए और अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक हो गए। अभिरुचि: अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति में नियमित अनियमित व्यस्तता के बीच इनका जीवन बीता। रचनाओं की बात करें तो तार सप्तक के कवि थे। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी राख धूल इनका कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी इनका कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित हुआ है। कई समीक्षाएं, समस्याएं लिखी। एक साहित्यिक की डायरी इनकी आलोचना है तथा भारत, इतिहास और संस्कृति इनका एक इतिहास है। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नेमी चंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये जो कविता है जन जन का चेहरा एक, इसमें एकता और अखंडता का परिचय मिलता है और कहीं न कहीं उनका जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे और यही कारण है कि जब तक जीवित रहे एक कवि के रूप में कविताएं रचते रहे, सरकार से हमेशा इनका विरोध चलता रहा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध विचारधारा से प्रभावित है, किसके? मार्क्सवादी विचारधारा से, और कहीं ना कहीं उनकी कविता में मार्क्सवाद की झलक आपको देखने को मिलेगी। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य है पूरी दुनिया में समानता को दिखाना, पूरी दुनिया में एकरूपता को दिखाना, सभी के सुख, सभी के दुख और जो भी विचार हैं उसमें एकरूपता दिखाना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। जन जन का चेहरा एक। कवि कहते हैं, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश का हो, किसी प्रांत का हो, किसी गांव का हो, चाहे जिस भी देश, गांव, प्रांत का हो, सबके चेहरे क्या हैं? एक हैं। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। एशिया, यूरोप, अमेरिका सबकी गलियों की धूप क्या है? एक है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। कष्ट, दुख और संताप से चेहरों पर जो झुर्रियां पड़ी हुई हैं दुखों के कारण, उनका रूप भी एक है। आगे कवि कहते हैं, जोश में यो ताकत से बंधी हुई
मुट्ठियों का लक्ष्य एक। जोश में ताकत से जो मुट्ठियां बंधी हुई हैं, उन सभी मुट्ठियों का लक्ष्य भी क्या है? एक है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। पृथ्वी के गोल धरातल पर जनता का एक पक्ष है। कवि क्या कहते हैं? मुट्ठियों, जोश में, यहाँ यहीं से फिर से शुरू करते हैं। जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, अर्थात अगर दुनिया में कहीं क्रांति की ज्वाला जल रही है, दुनिया में कहीं अगर लोग आंदोलन के लिए प्रेरित हो रहे हैं, सबकी मुट्ठियां बंध रही हैं, तो समझिए सबका लक्ष्य क्या है? एक है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। जनता का दल भी एक है, जनता का पक्ष भी एक है। आगे कवि कहते हैं, जलता हुआ कि भयानक सिताराए। कवि कहते हैं कि जलता हुआ कि भयानक सितारा, अर्थात जो शोषण करने वाला है, जो भयानक सितारा उसी को कहा गया है, वो भी क्या है? एक है। उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा है। उद्दीप्त होकर जलकर जो विकराल सा एक इशारा कर रहा है, वह इशारा भी क्या है? एक है। आगे कवि कहते हैं, गंगा में, इरावती में, मिनाम में। गंगा भारत की नदी है, इरावती म्यांमार की नदी है, मिनाम जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नदी है। अपार अकुलाती हुई नील नदी। नील नदी की बात करें तो अफ्रीका के साथ अफ्रीका महादेश में बहती है और लगभग 11 देशों से होकर बहती है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी, मिसौरी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धाराएं। देखिए, इस हिस्से में जो है अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों की नदियों का बात किया गया है, लेकिन कवि इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि चाहे जिस भी देश की नदी हो, सभी में ज़िंदगी की धारा बह रही है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो अगर ना बहें तो वहाँ पानी का टोटा लग जाए। इसके अलावा बहुत सारी सभ्यताओं, बहुत सारी संस्कृतियों को अपने साथ समेटे हुए है कौन सी नदी, माने कौन समेटी हुई है? तो नदियों ने समेट रखा है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, सभी सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। और आज भी अगर आप भारत की बात करें या विदेश की बात करें, तो जितने भी बड़े बड़े और अच्छे शहर आपको मिलेंगे, वो शहर प्राचीन हो या नवीन हो, ज़्यादातर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अर्थात नदियों में क्या बहती है? जिंदगी की धारा बहती है। नदियाँ जिंदगी की धारा को बहाने का काम करती हैं। तो कवि कहते हैं कि चाहे नदी कोई भी हो, सब में जिंदगी की धारा एक बह रही है, और वो गाती हुई, बहती बहाती हुई धारा क्या है? एक है। आगे कवि कहते हैं, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा है। प्यार का जो इशारा है वह भी एक है, जो क्रोध का दुधारा है वह भी एक है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार। पृथ्वी के प्रसार को अपने सेनाओं से गिरफ्तार करके गहरी काली छायाएं पसार कर, गहरी काली छायाओं को पसार कर, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। कवि कहते हैं पृथ्वी के प्रसार को अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है शोषक वर्ग के लोगों ने। और आपको पता होगा, शोषक हो या कोई भी हो, तो इस तरह का जो रंग है, काले रंग से उनको प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह का जो विचारधारा है उसको काले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, गहरी काली छायाएं पसार कर, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। जनता का जो शोषण करने वाला शत्रु है वह भी क्या है? एक है। आगे कवि कहते हैं, आशामयी लाल लाल किरणों से, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरने वाला जो मित्र का स्वर्ग है वह भी क्या है? एक है। आशामयी लाल किरणों का यहाँ क्या अर्थ है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसके अगर आप झंडे को देखें तो उसका झंडा क्या होता है? लाल होता है। तो कवि कहते हैं कि आशामयी लाल किरणों, अर्थात अगर मुझे किसी से आशा है, अर्थात अगर मुझे किसी से उम्मीद है, तो उम्मीद है किससे? उम्मीद है मार्क्सवाद से, उम्मीद है
लेनिनवाद से, उसी लाल किरण से वही दुनिया को क्या करेगा, मुक्त कराएगा, अन्यथा दुनिया को शोषण से मुक्त कराने वाला और कोई नहीं है। आगे कवि कहते हैं, जन जन का मित्र है। पूरी दुनिया में जो जन जन हैं, सब लोग हैं, उन सब का मित्र क्या है, एक है, और वो कौन है, मार्क्सवाद है, वो लेनिनवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। विराट प्रकाश भी एक है, क्रांति की ज्वाला भी एक है। धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। धड़कते हुए हृदयों में जो सत्य का उजाला है वह भी एक है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। लाख लाख पैरों की मोच में जो दर्द है वह भी एक है। हिये में हिम्मत का सितारा एक। हृदय में जो हिम्मत का सितारा है वह भी एक है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश का हो, प्रांत का हो, पुर का हो, जन जन का चेहरा क्या है, एक है। आगे कवि क्या कहते हैं, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान। एशिया, यूरोप और अमेरिका के जो अलग अलग वास स्थान हैं, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद, सब में भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों का अंतर है। सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। जहाँ भी आपको भाईचारा मिलेगा, जहाँ भी एकरूपता समरूपता दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वहाँ कौन मौजूद है, भारत मौजूद है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद हर ओर कौन है, हिंदुस्तान है, हर ओर हिंदुस्तान है। सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं। सभी ओर बहनें भी हैं, सभी ओर भाई हैं। सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई हैं। सभी ओर कन्हैया ने क्या की है, गाय चराई हैं। अर्थात कृष्ण का संदेश, अर्थात गीता का संदेश जो है हर जगह पहुंचा हुआ है। आज अगर आप भागवत गीता को उठाकर देखें तो दुनिया की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, और भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भागवत गीता का पाठ किया जाता है। भगवत गीता के संदेशों को लोग आत्मसात कर रहे हैं, उसको मानने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती हुई भोर क्या है, एक है। आगे कवि कहते हैं, बंसी की धुन सभी ओर एक। बंसी की धुन सभी ओर क्या है, एक है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। दानव दुरात्मा भी एक है, मानव की आत्मा भी एक है। शोषक और खूनी और चोर एक। शोषक, खूनी और चोर भी एक है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहाँ खून होते हैं, हमारे यहाँ चोर हैं, हमारे यहाँ बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। इस तरह के लोग जो है आपको हर देश में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि जो धर्मात्मा लोग हैं वो भी हर जगह एक हैं, और बुरे लोग भी अगर हैं तो हर जगह क्या हैं, एक है। जन जन के शीर्ष पर, अर्थात लोगों के जो सिर पर है, शोषण का खड्ग अति घोर एक। शोषण की जो तलवार लटकी है वो चाहे दुनिया के किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति पर लटकी हो, शोषण की तलवार हर जगह क्या है, एक है। आगे कवि कहते हैं, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। दुनिया के सारे हिस्सों में जो है जन जन का युद्ध चल रहा है। हर कोई एक दूसरे से भिड़ा हुआ है, लड़ा हुआ है। किस लिए, एक उचित स्थान प्राप्त करने के लिए, अपना एक पहचान बनाने के लिए। धन संपत्ति नाम बहुत कुछ ऐसा है जिसके चलते जन जन में युद्ध चल रहा है। मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। अंतर की ऊष्मा और मस्तक की महिमा से जो क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर जो ज्वाला उठती है वह भी क्या है, एक है। संग्राम का घोष एक। संग्राम का जो आवाज़ उठ रहा है वो भी एक है। जीवन संतोष एक। जीवन में जो संतोष है वो भी क्या है, एक है। आगे कवि कहते हैं, क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक। क्रांति भी हो रही है दुनिया में तो एक है, निर्माण भी हो रहा है तो भी एक है, विजय है तो भी एक है। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। तो कवि इस कविता के माध्यम से पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए, और साथ ही साथ ये बताए कि हम भले ही अपने आप में कितना भी अंतर कर लें, कितना भी बांटने का प्रयास कर लें, लेकिन सुख दुख से लेकर सुख संपन्नता सब कुछ क्या है पूरी दुनिया में
एक समान है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कविता थी। ये कविता आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाएँ ताकि आपको वहाँ सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिल जाए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए